Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of VHDL, that is a very large scale integration hardware description language. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे about the different topics related to VHDL. Those were about the statements, sequential statements, combinational statements and all that. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, द एप्लीकेशंस ऑफ VHDL एंड इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशनल सर्किट्स या कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों के चैप्टर का नाम है, दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन. तो आज हम कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे. कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारे पास सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और वे डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं और अलग अलग तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे बना सकते हैं. तो लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स भी हो सकते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट्स भी हो सकते हैं. एंड अ कॉम्बिनेशनल सर्किट कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट्स एंड इट्स outputs at any time are determined from the present combination of inputs. जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो लॉजिक गेट्स हैं और जो उसकी आउटपुट्स हैं, दे एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे जो भी आउटपुट्स हैं या जो भी लॉजिक गेट्स हैं, उनको हम जब डिटर्मिन करते हैं, उनकी वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं, तो दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स. जो इस टाइम पे, जो प्रेजेंट टाइम पे आपने इनपुट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा. So, a combinational circuit is the one which performs an operation that can be specific by a set of Boolean functions. मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो ऐसा सर्किट है जो कि एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो डिपेंड करता है किस पे, आपके सेट ऑफ बुलियन फंक्शंस के ऊपर. या अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करें तो वो उन स्टोरेज एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है लॉजिक गेट्स के अलावा. So their output depends upon only one present values of input but also on past inputs, and the circuit behavior must be specified by the time sequence of the input and the internal states. मतलब अगर हम combinational circuits और sequential circuits की बात करें तो उनके अंदर जो sequential circuits हैं उनमें, जैसे हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात करते हैं तो वो आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं जिनकी जो आउटपुट होती है वो सिर्फ आपकी प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि पास्ट जो आउटपुट्स हैं या पास्ट इनपुट्स हैं या सर्किट का बिहेवियर कैसा है या टाइमिंग के ऊपर वो डिपेंड कर रही है, जिसमें क्लॉक सिग्नल्स वगैरह यूज हो रहे हैं. तो उस तरह के जो सर्किट्स होते हैं उन्हें हम सीक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं, जो प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करते हैं. जैसे आप लॉजिक गेट की बात करो तो उस पर आप जो प्रेजेंटली इनपुट दोगे वही वो आउटपुट पे, उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा. सो दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. जो दूसरे होते हैं जो पास्ट इनपुट्स पे या सर्किट बिहेवियर पे भी डिपेंड करते हैं, इंटरनल स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक क्लॉक सिग्नल्स पे डिपेंड करते हैं, वो होते हैं आपके sequential circuits. तो combinational circuits जो हैं they consist of input variables, logic gates, output variables, and the logic gates जो हैं वो signals को accept करते हैं, external inputs को output signal generate करते हैं, और इसकी वजह से this process transforms the binary information from the given input data to a required output. तो input पे जो हम binary information देते हैं उसे वो output पे send कर देता है. So this process transforms binary information from the given input data to a required output data. तो इसकी वजह से क्या होती है, जो इनपुट पे आपने बाइनरी इंफॉर्मेशन दी है उसे आउटपुट में वो कन्वर्ट कर देते हैं. तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम, सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, एन नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं. तो ईच इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल जो है वो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है, उनको लॉजिक 1 या 0 दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं. इफ द रजिस्टर्स आर इंक्लूडेड विद कॉम्बिनेशनल गेट्स then the total circuit must be considered as a sequential circuit. तो अगर रजिस्टर्स को हम इन्वॉल्व कर देंगे इसके अंदर, जैसे कि कब कुछ एप्लीकेशंस में सोर्स एंड डेस्टिनेशंस आर स्टोरेज
रजिस्टर्स, तो अगर उनको हम साथ में एम्प्लॉय कर देंगे, साथ में इनको कनेक्ट कर देंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के, तो वो सीक्वेंशियल सर्किट्स बन जाएंगे। सो यहाँ पे फॉर n नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स देयर आर 2 रेज़ टू द पावर n पॉसिबल बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशंस। ऑब्वियसली जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर 3 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 8, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 ऐसे हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है। तो n नंबर ऑफ अगर इनपुट्स हैं, अगर 4 नंबर ऑफ इनपुट्स है तो 16 बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशंस जो है वो बन सकते हैं। 5 नंबर ऑफ इनपुट्स है तो 32, सिमिलरली सो ऑन, right? So for each possible input combination there is one possible output value. So thus a combinational circuit can be specified with a truth table that lists the output values for each combinational circuit. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है उसे हम ट्रुथ टेबल के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स, लिस्ट ऑफ द इनपुट कॉम्बिनेशंस और उसकी आउटपुट, किस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो देयर आर सेवरल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स दैट आर एम्प्लॉयड एक्सटेंसिवली इन द डिजाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स की फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं, एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक डिजिटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो डिजिटल सिस्टम्स में ज़रूरत होती है जिनकी। सो वी इंट्रोड्यूस हेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन कौन से हमारे पास, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर, डिकोडर्स, कंपैरेटर्स, सब्ट्रैक्टर्स, एडर्स, मल्टीप्लायर्स, पैरिटी जनरेटर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, क्योंकि इनकी आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट पे इनकी आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे आज, वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लेक्सर्स एंड द डीमल्टीप्लेक्सर्स। तो मल्टीप्लेक्सर्स का मतलब क्या होता है, मींस ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स या लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट्स ओवर अ स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल्स और लाइंस। की कम नंबर ऑफ चैनल्स पे हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स को कंबाइन करके जब सेंड करना चाहे तो उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीपल को एक्सर, इकट्ठा करने वाला, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीपल इनपुट्स को एक साथ सेंड करने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसमें इनपुट पे बाइनरी सिग्नल्स देते हैं हम और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक सिंगल जो आउटपुट लाइन है उस पर आपका जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है, राइट। तो सिलेक्शन जो होती है ऑफ अ पर्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल्ड बाय द सेट ऑफ सिलेक्ट लाइंस। कौन सी इनपुट किस टाइम पे कौन आउटपुट पे कनेक्ट होगी, जैसे 4:1 मल्टीप्लेक्सर है या 2:1 है या 3:1 है या सॉरी 4:1 है या 8:1 है या 16:1 है, कौन सा मल्टीप्लेक्सर आप यूज कर रहे हो। अब 8:1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पे जो आउटपुट पे एक ही चीज कनेक्ट हो सकती है, तो कौन सी इनपुट आउटपुट पे कब कनेक्ट होगी ये कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्ट लाइंस डिसाइड करेंगी। सिलेक्ट लाइंस की वैल्यू कितनी होती है, 2n की जब हम बात करते हैं तो n नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए आपकी जो सिलेक्ट लाइंस हैं, राइट, n सिलेक्ट लाइंस जो हैं वो हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो n सिलेक्ट लाइंस का मतलब 2n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। तो n सिलेक्ट लाइंस, अगर सिलेक्ट लाइंस हैं 2 तो इसका मतलब कितनी वैल्यूज आप यूज कर सकते हो, कितनी इनपुट्स हो सकती हैं आपकी, 2 इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ इनपुट्स। तो 4 नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए आपको 2 सिलेक्ट लाइंस की जरूरत है, राइट। अगर आप 3 नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी इनपुट्स 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या उल्टा कर लो, अगर आप 16 नंबर ऑफ इनपुट लाइंस को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितनी सिलेक्ट लाइंस चाहिए, 4, because 2⁴ is equals to 16, right। तो वाइस वर्सा है, तो n का मतलब है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस और 2⁴n का मतलब है नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। अगर आपको सिलेक्ट लाइंस पता है तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होगी, अगर आप नंबर ऑफ इनपुट्स पता है तो आप बता सकते हो कि सिलेक्ट लाइंस कितनी होनी चाहिए, ओके। सो मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द मैनी इनपुट्स को सिलेक्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। तो अब 2:1 मल्टीप्लेक्सर, अब सबसे पहले सबसे बेसिक मल्टीप्लेक्सर की हम लोग बात करते हैं। सपोज दैट देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ डेटा that are provided, तो 2 नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हमें प्रोवाइड की गई हैं तो 2 नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए हमें सिलेक्ट लाइंस कितनी चाहिए, 2⁴ is equals to
2, राइट। तो मतलब 2 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर में क्या आएगा कि इक्वल्स टू 2 हो जाए, देयर विल बी 1। सो इसका मतलब फॉर 2 नंबर ऑफ इनपुट्स देयर विल बी ओनली 1 सिलेक्ट लाइन। फॉर एग्जांपल उस सिलेक्ट लाइन का नाम है S, और जो हमने इनपुट्स दी हैं उनका नाम है x1 एंड x2, राइट। तो अगर हमने ट्रुथ टेबल बनाना है या आउटपुट बनानी है तो वो कैसे बनेगी, 1 नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन है, इसका मतलब उसके 2 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, राइट। तो 0 और 1, राइट, 2 कॉम्बिनेशंस हैं ओनली। तो क्या जब सिलेक्ट लाइन 0 होगी या सिलेक्ट लाइन 1 होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट कैसे आएगी। अगर सिलेक्ट लाइन 0 है तो x1 x2 बार, यानी कि x1 सिलेक्ट होगा, x2 सिलेक्ट नहीं होगा। फिर S0 है तो x1 x2 ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। प्लस S के केस में x1 बार x2 या s मतलब 1, सिलेक्ट लाइन s बार मतलब 0, 0 पे क्या होगा, नंबर 1 सिलेक्ट होगी, नंबर 2 सिलेक्ट नहीं होगी, राइट। देन s पे क्या होगा, नंबर 1 सिलेक्ट नहीं होगी, नंबर 2 सिलेक्ट होगी, और ये एज इट इज इनको यूज किया है सपोर्ट के लिए, राइट। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे S बार x1 को बाहर निकाला, x2 बार प्लस x लिख दिया, s को बाहर निकाला, x1 बार प्लस x लिख दिया, x2 साथ में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x2 बार प्लस x2 क्या हो गया 1, x1 बार प्लस x1 क्या हो गया 1। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, sx1 प्लस sx2। तो s बार x1 प्लस sx2, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसे परफॉर्म होगा, 0 0। सिलेक्ट लाइन अगर 0 है, इनपुट्स के 4 कॉम्बिनेशंस है हमारे पास, राइट। तो वो चारों कॉम्बिनेशंस को हम सिलेक्ट लाइंस के लिए यूज करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर सिलेक्ट लाइन 0 है तो क्या सिलेक्ट होगा, x1 पे, और जो आउटपुट है आपकी वो किस टाइम पे आएगी, जब x1 की वैल्यू जिस टाइम पे 1 है उस टाइम पे आपकी आउटपुट जो है वो हाई रहेगी। अब सिलेक्ट लाइन है 1, तो यहाँ पे भी चारों कॉम्बिनेशन लगाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। तो जब जब आपका x2 की वैल्यू 1 होगी, हाई होगी, उस टाइम पे आपकी आउटपुट आएगी, अदरवाइज आउटपुट 0 रहेगी। सो दिस विल बी द मल्टीप्लेक्सर ट्रुथ टेबल, द सर्किट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। सर्किट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इसी हिसाब से बनेगा कि S को डायरेक्टली कनेक्ट किया है किसके साथ, x2 के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड गेट लगा दिया है हमने, राइट। तो S का बार लगाना है तो नॉट गेट से आपने दूसरे एंड गेट को दे दिया, और दूसरे एंड गेट को इनपुट कौन सी जा रही है, x1, और इन दोनों की आउटपुट वी आर गेटिंग इट टू द और गेट, और वहां से हमें आउटपुट जो है हमारी मिल रही है 2:1 मल्टीप्लेक्सर की। 2 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और एक सिलेक्ट लाइन है, एक सिलेक्ट लाइन से आपकी 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और 2 इनपुट से आपके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो जब s की वैल्यू 0 होगी आउटपुट पे x1 जाएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट पे x2 जाएगा, चाहे बाकी कॉम्बिनेशन कोई भी कैसा भी हो, राइट। तो इस एग्जाम्पल में 2:1 मल्टीप्लेक्सर को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। सिमिलर थिंग जो है हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए यूज करेंगे, सिमिलर थिंग हम लोग 8:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए यूज करेंगे। देखो अब अगर इसे कहा VHDL कोड बनाना है हमने 2:1 मल्टीप्लेक्सर का, तो कैसे बनाएंगे, लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन यूज IEEE डॉट स्टैंडर्ड लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल, राइट। Then entity mux221 is port x0 x1 s colon in standard logic f colon out standard logic। तो ये तीनों जो हैं वो इनपुट टाइप के हैं, f जो है वो आउटपुट टाइप का है। एंड कर दिया mux221, सेमी कॉलन डाला, आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ mux221 इज बिगिन किया, s x1 x2, तो प्रोसेस में सेंसिटिविटी लिस्ट डाल दी हम लोगों ने, प्रोसेस किस किस चीज पे होगा, s पे, x1 पे, s2 पे बिगिन करेंगे। अगर s की वैल्यू 0 है तो f will get the value of x1 semicolon else f gets the value of x2 and f end process end behavior। So this is 2:1 multiplexer। तो अगर s की वैल्यू 0 होगी, दो ही केसेस हैं, या s की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। अगर 0 होगी तो x1 आउटपुट पे चला जाएगा, अदरवाइज x2 आउटपुट के ऊपर चला जाएगा, राइट। सो दिस इज द मल्टीप्लेक्सर 2:1। ऐसे ही 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए 4 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी, और 4 नंबर ऑफ इनपुट्स के 16 कॉम्बिनेशंस होंगे, और 4 नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए हमारे पास 2 सॉरी
4 नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन होंगे टोटल, और 4 नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए सेलेक्ट लाइंस कितनी यूज होंगी, 2 raised to the power question mark is equals to 4, right? तो 2 raised to the power 2 is equals to 4, तो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस यूज होंगी वो होंगी 2। तो 2 सिलेक्ट लाइंस के अकॉर्डिंगली अगर सिलेक्ट लाइंस की वैल्यू 0 0 है तो x0 विल गो टू द आउटपुट, 0 1 पे x1, 1 0 पे x2, 1 1 पे x3। तो इसकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी s1 और s2 के लिए बनेगी। s1 की वैल्यू 1 भी है और 0 भी है। 1 के लिए वो x2 और x3 के साथ कनेक्ट होगा, और 0 के लिए x1 और x0 के साथ। जो s0 है वो 1 के लिए कनेक्ट होगा इनके साथ, और x1 और x3 के साथ, और नॉट गेट वे मतलब 0 के लिए कनेक्ट होगा x2 और x0 के साथ। तो इसका भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसका लॉजिक बना सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑफ इनपुट्स आ जाएंगी, साथ में ये जो s है अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली इन नहीं है, इन स्टैंडर्ड लॉजिक नहीं है, इसको अब बना दिया हमने वेक्टर। वेक्टर क्यों बनाया, क्योंकि उसकी टू एस हैं, 1 डाउन टू 0, s1 और s0 वो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंड 4:1 मार्क्स हो गया, ये सारी एंटिटी में क्लियर हो गया। उसके बाद आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, तो विद सिलेक्ट विद एस सिलेक्ट मतलब यहाँ पे हमने केस भी बना सकते हैं। यहाँ पे f को मिलेगा x0 when 0 0, x1 when 0 1, x2 when 1 0 and x3 when अदर्स। तो इस तरह से आप बिहेवियरल स्ट्रक्चर के अंदर मैक्स 4:1 का जो आप कॉम्बिनेशनल कंडीशनल असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करके भी बना सकते हैं, नॉर्मली भी बना सकते हैं, यहाँ पे इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, राइट, और डायरेक्टली भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप 4:1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, राइट। ये आपका हो गया 4:1 मल्टीप्लेक्सर में अगर एनेबल सिग्नल लगा है तो एनेबल जब 0 होगा, क्योंकि ये एनेबल बार है, जब 0 होगा तब आउटपुट आएगी, 1 अगर होगा ये तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, चाहे s1 और s0 की वैल्यू कुछ भी हो। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है ये सर्किट। तो उसमें सारे एंड गेट्स जो है वो 4 लाइंस के हो जाएंगे, राइट। तो अगर एनेबल के साथ बनाना है तो साथ में एनेबल को यूज करना पड़ेगा, राइट। फिर जो सिग्नल इनपुट है उसको स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर बनाना पड़ेगा, 2 डाउन टू 0। अब यहाँ पे इनपुट 2 है तो एनेबल की वैल्यू उसमें चले जाएगी, इनपुट 1 में s1 की, इनपुट 0 में s0 की। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि f को x0 की वैल्यू कब मिलेगी, जब 0 0 0 होगा, या 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ये 0 का मतलब है आपका एनेबल सिग्नल। तो एनेबल सिग्नल जब 0 रहेगा तभी ये वैल्यूज x0 1 2 3 की वैल्यूज आपके f में जाएंगी, अदरवाइज 0 0 1 अदर्स, राइट। एंड डेटा फ्लो, तो ये डेटा फ्लो में आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है आपने बिहेवियरल स्ट्रक्चर के साथ बनाना है, कोई भी मॉडलिंग स्टाइल आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत है तो सीक्वेंशियल यूज कर सकते हो, नहीं तो कॉन्करेंट स्टेटमेंट से भी यू कैन डू योर वर्क कंप्लीटली, राइट। तो ऐसे ही मल्टीप्लेक्सर 4 एक और एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, टेम्पररी सिग्नल लेके वहाँ उस तरह से भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि कैसे आप अपना जो प्रोग्राम है उसको बनाना चाहते हो। देन 8:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये भी सिमिलर है। अब 8 इनपुट लाइंस हैं तो सिलेक्ट लाइंस कितनी होगी, 2 raised to the power question mark 2 raised to the power n is equals to 8, राइट। 2 raised to the power n is equals to 8। तो कैसे आएगा, n की जगह पे इफ वी विल पुट 2 तो वो तो 4 आएगा, और अगर वी विल पुट 3 तो इट विल बी 8। 2 raised to the power 3 is equals to 8। दैट मींस नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस कितनी हुई, 3 सिलेक्ट लाइंस हैं, 0 0 0 पे x0, 0 0 1 पे x1, 0 1 0 पे x2। तो इस तरह से ये सारी फंक्शंस जो है वो सिलेक्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल्स हैं वो x0 से लेके x7 तक हो गए, वो इन स्टैंडर्ड लॉजिक हो गया। जो s हो गया वो लॉजिक वेक्टर बन गया, 2 डाउन टू 0 f आउटपुट टाइप हो गया। अब x0 होगा व्हेन s की वैल्यू 0 0 0, एंड इस तरह से x की वैल्यू तक हम लोग उनकी वैल्यूज जो है उनको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर इसका लॉजिक आपने लिखना है केस स्टेटमेंट के साथ, तो केस s इज 0 0 0, तो क्या होगा, f will get the value of x0, f will get the value of x1 and so on, right, up to end केस कर देंगे, end प्रोसेस, end बिहेवियर। इसी तरह से 16:1 मल्टीप्लेक्सर, उसको भी आप यूज कर सकते हो। 4 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स को लगा के भी आप 16:1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, या
नॉर्मली भी 16:1 मल्टीप्लेक्सर, जैसे x को यहाँ पे आप 0 to 15 इसको यूज कर रहे हो x को, राइट, तो इसको आप 8:1 और 4:1 मल्टीप्लेक्सर में भी यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर। तो दोनों तरीके सही हैं, चाहे आप x0 से लेके x15 तक यहाँ पे इनपुट्स दे दो या फिर आप लॉजिक वेक्टर बना के उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अब स्ट्रक्चर में कनेक्ट किया, लॉजिक वेक्टर है, पोर्ट मैपिंग करी, x0 1 2 3 S1 डाउन टू 0, M0, X4 से लेके 7 तक नेक्स्ट आ गया, 8 से लेके 11 तक नेक्स्ट आ गया, 12 से 15 तक नेक्स्ट आ गया। फिर इनको किस में पोर्ट मैप किया, इसको M0 में, इसको मल्टीप्लेक्सर 1 बना दिया, मल्टीप्लेक्सर 2, मल्टीप्लेक्सर 3। अब लास्ट में क्या करेंगे हम, पोर्ट मैप मल्टीप्लेक्सर 0 1 2 3 इनको इकट्ठा करके, इन सब की आउटपुट्स को इकट्ठा करके S आएगा 3 डाउन टू 2 और आपकी वैल्यू जो है वो किस में चला जाएगी, F में, तो वो स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप पोर्ट मैपिंग भी कर सकते हो कि ये वाली सारी इनपुट्स और सिलेक्ट लाइंस 1 डाउन टू 0 जो है वो M0 में जा रही हैं, 4 to 7 और सिलेक्ट लाइंस M1 में, एंड सो ऑन। फिर इस तरह से बाद में सारे मल्टीप्लेक्सर्स की आउटपुट्स को कंबाइन करके S3 डाउन टू 2 करके उसको F में यानी कि आउटपुट पे सेंड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इन द आर्किटेक्चर पार्ट, राइट। और पैकेज लाइब्रेरी में भी इसको यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट कोड जो है 16:1 वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, मल्टीप्लेक्सर 4:1 को यूज करके, 4 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स को यूज करके भी आप 16:1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते हो, राइट। और सिंपल सिग्नल नेम्स को यूज करके भी आप 4:1 मल्टीप्लेक्सर या 16:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन कर सकते हो, या मतलब इस तरह से भी आप 4:1 मक्स बना सकते हो, x0 से लेके x3 तक अलग अलग पोर्ट प्रोसेस करके या अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग लेके। तो ये बेटर ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, आराम से आप एंटिटी लिखो, पोर्ट मैप करो, उसको इनपुट्स लिखो और आउटपुट लिख दो। तो इस तरीके से हम लोग जो ऑप्शन है उसको बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो कोड हमने बताया, दूसरे कोड में कंपोनेंट डिक्लेरेशन कैन बी गिवन इन अ पैकेज, तो वो पैकेज को यूज कर सकते हो, जो 4:1 मल्टीप्लेक्सर का पैकेज ऑलरेडी VHDL में बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, उसे भी यूज किया जा सकता है और उसे यूज करके भी आप अपने जो अपना प्रोग्राम जो है 16:1 मल्टीप्लेक्सर वाला उसको बना सकते हो, राइट। देन आ गया आपका डीमल्टीप्लेक्सर। अब डीमल्टीप्लेक्सर क्या हुआ, जैसे आपने पहले बहुत सारी इनपुट्स को कंबाइन करके एक सिंगल इनपुट में ट्रांसमिट किया था, तो डीमल्टीप्लेक्सर आएगा कि एक इनपुट लेगा और उसको वापस से जितनी सारी आपने इनपुट साइड से ली थी उनमें उसको डिवाइड कर देगा दोबारा से। तो सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ n सिलेक्शन लाइंस। तो यहाँ पे आ गया 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। तरीका सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिलेक्ट लाइंस भी सेम रहेंगी। अगर 4 नंबर ऑफ आउटपुट्स है तो 2 सिलेक्ट लाइंस, अगर 2 नंबर ऑफ आउटपुट्स है तो 1 सिलेक्ट लाइन, अगर 8 नंबर ऑफ आउटपुट्स है तो 3 सिलेक्ट लाइंस। तरीका सेम रहेगा, सिर्फ फर्क क्या है कि जो आपकी इनपुट है वो कौन सी आउटपुट पे जाएगी। पहले हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी, अब हम डिसाइड करेंगे कि इनपुट जो है वो कौन सी आउटपुट के साथ कनेक्ट करेगी। तो इसमें भी अगर डी इन की वैल्यू मतलब इनपुट वैल्यू कुछ भी है, राइट, फॉर एग्जाम्पल 1 है इनपुट की वैल्यू, तो S1 S0 पे 0 पे ये आउटपुट जो है वो Y0 पे जाएगी, 0 1 पे Y1 पे, 1 0 पे Y2 पे, 1 1 पे Y3 पे। तो इस तरह से इट विल बी कनेक्टेड, राइट। तो ऐसे ही 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। कैसे बनेगा, सिलेक्ट लाइन 1 और 0 लेंगे, उनके दो दो आउटपुट्स हैं, सिलेक्ट लाइन एक जो है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी कि एक पे 1 1 और दूसरे पे 0 0। तो 1 1 वाला कहाँ होगा, 0 0 वाला कहाँ होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके आउटपुट्स डिसाइड होंगी। ऐसे ही S0 के लिए 1 कहाँ पे है और 0 कहाँ पे है, इट डिपेंड्स अपॉन 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से ये कनेक्शंस होंगे। तो डी इनपुट जो है वो कॉमन है, वो सबको दी जाएगी, और जो सिलेक्ट लाइंस है S1 और S2 वो कनेक्ट करके एंड गेट के थ्रू आपकी आउटपुट जो है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो ऐसे ही अगर आपने कोड बनाना है तो जो डी इनपुट है सॉरी जो डी इनपुट है वो इनपुट स्टैंडर्ड लॉजिक है, जो S है वो वेक्टर है आपका 1 डाउन टू 0, जो Y है वो भी वेक्टर है 0 to 3, राइट।
तो अब डेटा फ्लो में DMUX4 बना रहे हैं हम, और उसके अंदर सिग्नल इनपुट्स लिया, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर्स लिए 2 डाउन टू 0। अब इनपुट्स में कौन सी वैल्यू आ रही है, D एंड S, मतलब दो इनपुट्स हैं, एक सिलेक्ट लाइन भी इनपुट है और एक D इनपुट भी इनपुट है। विद इनपुट्स सिलेक्ट, इनपुट्स को सिलेक्ट किया D एंड S, राइट। तो D, ये एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये एंड का मतलब है कंकैटेनेशन, ये हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डी मतलब कि डी की वैल्यू क्या है, एंड मतलब कंकैटेनेट कर दिया उसको एस की वैल्यूज के साथ। अब एस की वैल्यू क्या है, 2 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, और डी की वैल्यू है कोई भी 1 नंबर ऑफ इनपुट है। तो जब हमारी आउटपुट क्या होगी, आर आउटपुट विल बी इक्वल टू 1 0 0 0 व्हेन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, मतलब अगर डी की वैल्यू 1 1 1 है, राइट, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी सिलेक्ट लाइन देखेंगी कि अगर 0 0 है तो वाई 0 पे 1, 0 1 है तो वाई 1 पे 1, 1 0 है तो वाई 2 पे 1, 1 1 है तो वाई 3 पे 1, या 1 वाई 0 पे, वाई 1 पे, वाई 2 पे, वाई 3 पे, राइट। तो 4 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो वाई 0 से लेके वाई 3 तक आपकी आउटपुट्स जो है वो वेरी करती रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन अगर डी की वैल्यू 1 है तो। अगर डी की वैल्यू नहीं है 1, व्हेन अदर्स 0 0 0 0, तो आउटपुट पे कोई भी सिग्नल नहीं आएगा अगर डी की वैल्यू 0 है। तो दिस वॉज द कोड ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, राइट। ऐसे ही 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर हम लोग यूज करेंगे, उसमें 8 नंबर ऑफ आउटपुट्स आ जाएंगी, राइट। 3 नंबर ऑफ जो आपकी इनपुट सिग्नल्स हैं वो आ जाएंगे, 3 नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस आ जाएंगी। ई एनेबल सिग्नल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक्टिव लो है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जब 0 रहेगी तो आउटपुट कनेक्ट होगी, अगर 1 रहेगी तो आउटपुट कनेक्ट नहीं होगी, राइट। S2 S1 S0 वही उसकी पॉजिटिव लाइन, नेगेटिव लाइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो वो सारे एंड गेट्स को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारी आउटपुट जो लॉजिक डायग्राम है वो बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं, अगर हम केस स्टेटमेंट से मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करना चाहते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर को, तो कैसे करेंगे, आई ई इनपुट स्टैंडर्ड लॉजिक है, एस 2 डाउन टू 0, वाई 0 to 7, एंटिटी खत्म हो गई, आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, बिगिन किया प्रोसेस किसके साथ, आई ई और एस, ये तीन चीजों के साथ। आई नंबर, आई मतलब इनपुट, ई मतलब एनेबल, एस मतलब सिलेक्ट लाइंस। अगर ई की वैल्यू 0 है तभी ये सिस्टम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, राइट। तो ई की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा, केस कर लगाएंगे किस पे, एस पे। तो एस की वैल्यू क्या है, 0 0 0, तो क्या होगा, वाई विल गेट द वैल्यू दिस 1 स्टार्टिंग में, उसके बाद सारे ऑल जीरोस, फिर 0 1 ऑल जीरोस, 0 0 1 ऑल जीरोस, 0 0 0 1 ऑल जीरोस। तो इस तरह से एस की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वाई को अपनी आउटपुट जो है वो मिलती रहेगी, और अदर्स के केस में वाई की वैल्यू जो है वो ऑल जीरोज रहेगी। और अगर ये एनेबल की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स कि ये चीज जो है वो नहीं ट्रू है, तो क्या होगा, y विल गेट द वैल्यू ऑल जीरोज सेमीकोलन, राइट। तो इस तरह से ये कोड जो है वो 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर के बिहेवियरल स्टाइल ऑफ जो मॉडलिंग है उसको डिजाइन करता है, उसको डिस्प्ले करता है, उसको शो करता है, राइट। तो आर्किटेक्चर बॉडी में हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स को यूज करके, जो मैंने आपको बताई हुई हैं, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, मॉडलिंग स्टाइल, उनके अंदर जो स्टेटमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, नल, असर्ट, इफ, एल्स, केस, ये सारी स्टेटमेंट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो उन्हीं को हम यूज करके अपने सिस्टम्स को डिजाइन कर सकते हैं, अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। I wish it is all clear to you. If still there will be in doubt, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.